2026 पाकिस्तान के लिए कितना बेहतर साबित होगा? स्टेबिलिटी तो है, कुछ कुछ अनसर्टनिटी भी है कब्स की वजह से। जो इकोनॉमी है वो अगले साल भी जो है अनसर्टन रहेगी। ट्रांसफॉर्मेशन आप देखेंगे ग्लोबली, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमी हो या कुछ ऐसी हैपनिंग्स हो जो अनएक्सपेक्टेड होंगी। आलमी तौर पर ये कितना बेहतर साल होगा, क्योंकि 2025 में तो हमने देखा कि दुनिया भर में जंगें भी हुई। सबसे पहले तो पाकिस्तान के लिए बात करते हैं। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। दुश्मन अभी भी मौजूद हैं और ताक में बैठे हैं। दुश्मनी खत्म नहीं हुई है। हसद, जेलसी पाकिस्तान के आसपास है। गजा यानी कि वही अनसर्टेनिटी, और ये भी दुश्मनी का कार्ड है। दुश्मन चारों तरफ है, कभी भी हमला कर सकते हैं, कभी भी हालात खराब हो सकते हैं। ट्रेड वॉर बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान और यूएस के जो ताल्लुकात हैं, एम्प्रेस यानी कि क्वीन, अथॉरिटेटिव पोजीशन। यूएस जो है इस वक्त पाकिस्तान को बहुत प्यार और मोहब्बत की नजर से देखता है। पाकिस्तान इंडिया किसी भी किस्म की वॉर का कोई इम्कान है? दोनों जो मुल्कों में कोई दोस्ती, मोहब्बत, प्यार का कोई यहाँ पे कारोबार का सिलसिला या कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा। एस ऑफ पेंटिकल, दुश्मनी बहुत पुरानी है और आगे तक चलेगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हवाले से बात कर लेते हैं। 2026 कैसा रहेगा उनके लिए? मुख्तलिफ चैलेंजेस में घिरे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को वो फेस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ही इज वेरी डेडिकेटेड पर्सन, और उनकी डेडिकेशन की वजह से ही जो है वो चीजें बेहतर हो रही हैं। व्हाट अबाउट पीटीआई? मैं नहीं समझती कि पीटीआई सेम पेज पे आ सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी नजर बिल्कुल भी नहीं आ रही, वो जरा भी फ्लेक्सिबल होते हुए नजर नहीं आ रहे। बानी है इमरान खान, वो चूंकि जेल में हैं, उनका क्या फ्यूचर है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में? कोई खास गुड न्यूज नजर नहीं आ रही इमरान खान साहब से रिलेटेड, यानी कि वो कहीं रिहाई उनकी तो नहीं लगती। अस्सलाम वालेकुम। एंगल 360 के पॉडकास्ट में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं लिया आबिद। नाज़रीन, 2025 अब गुजर चुका है और 2026 शुरू होने वाला है। तो 2026 पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा, आलमी तौर पर कैसा रहेगा, किन किन शख्सियात के लिए ये 2026 अच्छी खबरें ला रहा है या फिर बुरी खबरें ला रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं उनसा शाह, जो टैरो कार्ड एक्सपर्ट भी हैं और एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तो उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम उनसा, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और सबसे पहले नए साल की बहुत मुबारक हो जो आने होने वाला है, और अल्लाह ताला उसकी बरकतें कायम रहे हमारे मुल्क पे, पूरी दुनिया पे। आमीन आमीन। चले, 2026 मजमूई तौर पर सबसे पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान के लिए कितना बेहतर साबित होगा या फिर वही सूरत हाल रहेगी जैसे 2025 में रही थी, इकोनॉमी को लेकर या दीगर मामलात को लेकर? मजमूई तौर पर बताइएगा सबसे पहले कि कैसा रहेगा। देखिए, अगर हम एनर्जी की बात करें कि 2026 को अगर कैलकुलेट करते हैं, 2 + 2 + 6 इज इक्वल टू नंबर 1। नंबर 1 जो है प्लैनेट सन को रिप्रेजेंट करता है। प्लैनेट सन जो होता है वो एस्ट्रोलॉजी में किंग ऑफ प्लैनेट्स कहा जाता है, इनके बादशाह कहा जाता है। और सन की खुसूसियात ये होती हैं कि उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं और बहुत रूल करता है, कंट्रोलिंग होता है। ईगो इश्यूज होते हैं, लेकिन जब सुबह तुलू होती है, जब सूरज आता है, तो हर जगह रोशनी ही रोशनी नज़र आती है। तो पिछला जो साल था, लास्ट ईयर जो था, वो मार्स का ईयर था और उसका नंबर था वो 9 नंबर। अग्रेसिव ईयर था, आपने देखा होगा पूरे साल में प्लेन क्रैशेस, अजीब सी इश्यूज थे, जंगी पर क्रैशन का ईयर था। तो काफ़ी फास्ट ईयर था, फायर एनर्जी थी। अब जो है नंबर 1 की एनर्जी है, शुरुआत है, न्यू बिगनिंग्स हैं और एक फ्रेश स्टार्ट है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 जो है से स्टार्ट होती है काउंटिंग। 9 नंबर से एंडिंग होती है। लास्ट ईयर एंडिंग का था और नंबर 1 जो है वो स्टार्ट का नंबर है। तो न्यू बिगनिंग से बहुत सारी चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशन आप देखेंगे ग्लोबली, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमी हो या कुछ ऐसी हैपनिंग्स हों जो अनएक्सपेक्टेड होंगी। और ये जो साल है एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से जुपिटर का ईयर भी है, जिसको सयारा मुश्तरी कहा जाता है। और ये जो विजडम का होता है, नॉलेज, लर्निंग और ब्लेसिंग्स। तो ये साल जो है, क्योंकि सन और जुपिटर का कॉम्बिनेशन है, दोनों प्लैनेट्स जो हैं ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं, हैप्पीनेस लेकर आ रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ, यानी कि लोग जो है वो स्पिरिचुअली अपने आप को कनेक्ट करेंगे डिवाइन से, अल्लाह ताला की ज़ात से, कुदरत से। उनका कनेक्शन जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा इस साल से। अब जहाँ आप पाकिस्तान की बात करें, इंटरनेशनली भी बताऊंगी मैं आपको, लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें तो ये कार्ड्स भी मैंने निकाले हैं। जी जी, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का, फिर यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, फिर लास्ट जो कार्ड है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है।
अब लास्ट जो कार्ड देखें आप किंग, और पाकिस्तान के बारे में बताया जा रहा है। यानी कि मुझे लगता है कि अभी भी जो स्टेबिलिटी तो है, कुछ कुछ अनसर्टनिटी भी है कब्ज़ की वजह से। जैसे आपकी जो इकोनॉमी है वो अगले साल भी जो है अनसर्टन रहेगी। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड का कारोबार बहुत अच्छा रहेगा। गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट करें, हालांकि प्राइसेस काफ़ी रेज होंगी। सिल्वर में अगर आप चांदी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत ज़बरदस्त है। फिर ये जो कार्ड हैं वो रियल एस्टेट को भी शो करते हैं। अगर प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में अगर आप करते हैं इन्वेस्टमेंट तो भी आपके लिए बेहतरीन रहेगा। तो इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी रहेगी, लेकिन ओवरऑल जो है पाकिस्तान जो है तरक्की की तरफ जा रहा है, ऑन द वे है। यानी कि आप ये कह रही हैं कि 2026 में अगर कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो या तो गोल्ड की तरफ जाएं, या सिल्वर की तरफ जाएं, या फिर रियल एस्टेट की तरफ। रियल एस्टेट की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों सेक्टर्स में जो है ना वो काफ़ी बेहतरीन कार्ड है। और उन लोगों को नई नई लोगों को स्किल्स, ये एक पूरी दुनिया के लिए बता रही हूँ, लोगों के लिए कि स्किल्स को सीखना चाहिए, क्योंकि ये जो ईयर है वो लर्निंग का, जैसे कि मैंने कहा जुपिटर प्लैनेट का है। तो जितना ज़्यादा अपनी नॉलेज को गेन करेंगे, लर्न करेंगे, और ऑलरेडी आप लर्न कर रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, लेकिन उसमें फ्रेशनेस लेकर आए और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। ये मत सोचें कि अगर ये चीज़ मैं कर रहा हूँ काफ़ी सालों से तो उसी चीज़ पे कायम मत रहें, चेंजेस लेकर आएँ, रिफ़्रेश करें चीज़ों। तो अब इंटरनेशनली भी बताइएगा कि आलमी तौर पर ये कितना बेहतर साल होगा, क्योंकि 2025 में तो हमने देखा कि दुनिया भर में जंगें भी हुई, मसाइल भी बहुत सारे आए। गज़ा की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पे कितना बड़ा इंसानी अलमिया जन्म लिया। फिर पाकिस्तान और भारत की मारकाराई हो गई, बुनियानी मरसूस में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फातेह रहा। तो 2026 में ऐसी सूरत-ए-हाल इंटरनेशनली भी डेवलप होंगी, लोकली भी डेवलप होंगी या नहीं होंगी? सबसे पहले तो पाकिस्तान के लिए बात करते हैं। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। दुश्मन अभी भी मौजूद हैं और ताक में बैठे हैं। दुश्मनी ख़त्म नहीं हुई है। हसद, जेलसी पाकिस्तान के आसपास है, लेकिन ये ज़रूर मुझे नज़र आ रहा है कि हमेशा पाकिस्तान की बचत हो जाती है, कुदरती मदद मिलती है हमेशा। ब्लेस्ड है पाकिस्तान माशाल्लाह से। तो यहाँ पे अंडर प्रेशर रहेगा पॉलिटिकली भी, और जो है सराउंडिंग्स जो हैं वो पाकिस्तान की अच्छी नहीं है। और अब गज़ा की जैसे कि आपने ज़िक्र किया तो यहाँ पे मून का कार्ड है। तो गज़ा यानी कि वही अनसर्टेनिटी, और ये भी दुश्मनी का कार्ड है कि आप इन लोगों को थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। और दुश्मन चारों तरफ है, कभी भी हमला कर सकते हैं, कभी भी हालात ख़राब हो सकते हैं। तो इसमें स्टेबिलिटी अभी भी 2026 में नज़र नहीं आ रही। फिर अब आप कह रहे हैं इंटरनेशनली ग्लोबली हालात कैसे रहेंगे, तो यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड के लास्ट ईयर काफ़ी टफ ईयर था, बहुत मुश्किलात पूरी दुनिया के लिए, चाहे वो वॉर के हवाले से हो, इकोनॉमी आपने देखी कि काफ़ी अनसर्टेनिटी थी। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड भी है और 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो स्ट्रेसफुल रहेगा। लास्ट कार्ड है ये स्ट्रेस का कार्ड, बर्डन्स का कार्ड है, प्रेशर का कार्ड है कि जो जो सुपर पावर्स हैं उन वो अंडर प्रेशर रहेंगे, वो मुझे रिलैक्स होते हुए नज़र नहीं आ रहे, उन पर डिफरेंट प्रेशर्स आप फील करेंगे। फिर स्ट्रेंथ का कार्ड है कि वो अपनी स्ट्रेंथ से और अपनी पावर से जो है चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करते रहेंगे। अच्छा, ट्रेड वॉर का आजकल बड़ा जो है ना वो शोर है, अमेरिका और चाइना, अमेरिका और इंडिया और दीगर ममालिक के दरमियान जो है वो कहा जा रहा है कि ट्रेड वॉर बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो चाइना अमेरिका की रिलेशनशिप कैसी रहेगी, भारत अमेरिका की रिलेशनशिप कैसी रहेगी, और पाकिस्तान अमेरिका की रिलेशनशिप कैसी रहेगी, क्योंकि ट्रम्प आजकल पाकिस्तान पर बड़े खुसूसी तौर पर मेहरबान है। जी जी बिल्कुल, देखिए कार्ड भी ऐसे ही बता रहे हैं। एम्प्रेस का कार्ड है, पाकिस्तान और यूएस के जो ताल्लुकात हैं, एम्प्रेस यानी कि क्वीन, अथॉरिटिव पोजीशन, और केयर भी बताती है, नर्चर, यानी कि यूएस जो है इस वक्त पाकिस्तान को बहुत प्यार और मोहब्बत की नज़र से देखता है। यानी कि हर चीज़ में वो केयर करना चाहता है, और चीज़ों से जो भी ख़तरात हैं उनसे उनको केयरफुल रहने की कोई कुछ ना कुछ प्रोटेक्ट कर रहा है। तो पाकिस्तान और यूएस के ताल्लुकात मुझे बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, और आना जाना इनका चलेगा। एड और चैरिटी वगैरह का सिस्टम भी चलता रहेगा। तो मुझे लगता है कि यूएस के साथ आपके काफ़ी अच्छे जो, क्योंकि ये कार्ड मेजर कार्ड है, तो मेजर शिफ्ट्स हैं पाकिस्तान और यूएस के ताल्लुकात में। फिर अब बात करते हैं इंडिया और चाइना के जो ताल्लुकात हैं, इंडिया और अमेरिका सबसे इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात। ठीक है, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, दोस्ती हो जाएगी। यानी इस वक्त अगर ताल्लुकात गड़बड़ नज़र आ रहे हैं तो थोड़ी बहुत दोस्ती होगी, लेकिन इतना कोई पावरफुल कार्ड नहीं है।
कि जो बहुत पहले जो इंडिया और यूएस के जो रिलेशनशिप होते थे अब शायद उस लेवल पे ना हो, लेकिन ठीक है, होता है ना कि ज़ाहिरी तौर पे दोस्ती और अंदर से यानी कभी खुशी कभी गम। कभी खुशी कभी गम। सही है। इनका ट्रैवल और ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। चाइना में इसका रिलेशनशिप चाइना और अमेरिका का रिलेशनशिप थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहे हैं। अभी किंग तो है और मजबूरी के तहत है कि कुछ ना कुछ सिलसिले इनके पॉलिटिकली या बिजनेस वाइज या सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक दूसरे के साथ एक फ्रेंडशिप डेवलप नहीं नज़र आ रही। अच्छा, एक और भी चीज़ बताइएगा कि जैसे कि अब कहा जा रहा है कि चाइना जो है वो लीडिंग रोल में आने वाला है बहुत जल्द और अमेरिका की जगह वो सुपर पावर बनने जा रहा है। तो 2026 में चाइना और अमेरिका की पोजीशन कैसी रहेगी? सेम वही 2025 वाली रहेगी या चाइना कुछ-कुछ मैदान में आगे बढ़ेगा या अमेरिका चाइना को पीछे धकेलेगा, क्या होगा? अच्छा देखिए, पहले तो यूएस की बात करते हैं, ठीक है। अब यूएस के लिए जो कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, फिर डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड जो होता है वो बड़ा एक मेजर कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है कि हालात जो हैं वो यूएस के बहुत तब्दील होने जा रहे हैं 2026 में। बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ देखेंगे उसमें, स्पेशली पॉलिटिकल वाइज जो हैं कुछ ना कुछ चेंजेस ऐसे आ रहे हैं जिससे अमेरिका जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। उससे उसकी इकॉनमी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज होंगी और 2026 जो है अमेरिका के लिए बहुत चैलेंजेस लेकर आ रहा है। और हाँ ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ है, पावर में रहेंगे वो, लेकिन उनको उस पावर में रहने के लिए फाइट आउट करना पड़ेगा। अब जो मुश्किल हालात जो हैं वो यूएस को उनका सामना करना पड़ेगा। चाइना की जहाँ बात करें, यहाँ पे मैं आपको कार्ड्स पहले दिखा देती हूँ। एम्परर का कार्ड है, 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड है और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड फाइनेंसिस का कार्ड होता है, पैसों का। यानी कि चाइना के पास पैसे, बिजनेस, टेक्नोलॉजी वाइज जो है वो अपने आप को मनवाएगा और इंडिपेंडेंट लग रहा है कि किसी पे डिपेंड करता हुआ नहीं लग रहा। वो उसकी डिपेंडेंसी जो है ना वो दिन ब दिन इंक्रीज होगी और उसके उसकी जो इकोनॉमी है वो बहुत स्ट्रांग हो रही है। हो सकता है कि चाइना दूसरी जो कंट्रीज़ हैं, छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, उनकी हेल्प करता रहे, उनको चैरिटी करता रहे, उनके सपोर्ट में करता रहेगा। फिर एक कार्ड जो है जो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, एम्परर का कार्ड है, ये किंग का कार्ड है, ये पावरफुल कार्ड है। मैं नहीं समझती कि ठीक है वो अमेरिका को बीट करेगा या अमेरिका की जगह सुपर पावर होगा, लेकिन हाँ उसके लेवल पर पहुंच रहा है। ठीक। 2026 व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ सीपैक? ठीक है, अच्छा यहाँ पे मुझे अनसर्टनिटी लग रही है अभी भी सीपैक में, कुछ डबल माइंडेड या कुछ ऐसे इश्यूज हैं, लेकिन काम होगा और चीज़ें बेहतर होंगी स्लोली और ग्रेजुअली, जल्दी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो पेंटिकल्स की एनर्जी है, पेंटिकल्स की टैरो में जो एनर्जी होती है बहुत स्लो होती है। हार्ड वर्क यानी कि काम किया जा रहा है, काम दोबारा से स्टार्ट ज़रूर होगा। यहाँ पे जो है होप्स भी बहुत नज़र आ रही है कि लोग काफ़ी होपफुल हैं इस प्रोजेक्ट की वजह से और होप्स उनकी पूरी भी होंगी, लेकिन अभी काफ़ी टाइम टेकिंग है। अच्छा, अब ज़रा मुझे ये बताइएगा कि 2026 में पाकिस्तान की इकोनॉमी को कितना बूस्ट होते हुए आप देख रही हैं? क्योंकि अभी ये दावा किया जा रहा है कि 2025 तक हमने जो है वो मैक्रो लेवल पर पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा स्टेबल कर लिया है। अब ये जो माइक्रो लेवल है जिसमें एक आम आदमी, एक कॉमन मैन की ज़िंदगी में तब्दीली लाई जाए, उसमें बेहतरी लाई जाए, उसकी आमदनी बढ़े, बिजनेसेस बढ़ें, जीडीपी ग्रोथ बढ़े, तो 2026 इस हवाले से कैसा रहेगा पाकिस्तान के लिए? देखिए, अगर इतना बिजनेस ग्रो कर रहा होता या इकोनॉमी इतनी स्टेबल हो रही होती तो यहाँ से लोग मूव नहीं कर रहे होते बाहर। इतना अगर कोई बिजनेस यहाँ पे स्टेबल होता, आई थिंक आप एयरपोर्ट पे भी जाकर देखेंगे कि इतने सारे लोग जो हैं जा रहे होते हैं। तो ये अगला साल भी ट्रैवलिंग का ईयर है, यहाँ से बहुत सारे लोग अभी भी स्टूडेंट्स हो गए या जॉब के लिए, अपने करियर के लिए मूव कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड है, बहुत ज़्यादा रुझान होगा, स्पेशली यूथ और यंगस्टर्स का जो है ना रुझान रहेगा बाहर जाने का। अच्छा, अब दूसरी बात है इकोनॉमी की, जहाँ आप बात करें कि फाइनेंशियली इतना ज़्यादा वो स्टेबल हो जाए। फाइनेंसेस आएंगे लेकिन अभी भी फाइनेंशियल चैलेंजेस ख़त्म होते हुए नज़र नहीं आ रहे। काफ़ी लॉसेस से वो गुजरा है पाकिस्तान, चंद सालों में उसको बहुत ज़्यादा, इनके लास्ट 5 ईयर्स को अगर हम कैलकुलेट करें तो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए 5 साल से जो हालात हैं वो बहुत वर्स्ट हैं पाकिस्तान के। अभी चीज़ें थोड़ी बेहतर हो रही हैं, इम्प्रूव हो रही हैं, लेकिन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो है। अभी भी ये जो साल है काफ़ी चैलेंजेस का होगा। सितंबर के बाद चीज़ें बेहतर होंगी। ये कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पैसे आना शुरू होंगे,
बिजनेस आएगा, इन्वेस्टमेंट्स होंगी, लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, बाहर के लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, कुछ लैंड्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह की चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक है। अच्छा, अब ये भी बताइएगा कि 2026 में पाकिस्तान इंडिया किसी भी किस्म की वॉर का कोई इम्कान है अगेन? ठीक है, और ये सवाल मैंने आज ही किया था और सेम कार्ड दोबारा है मेरे पास ना। यहाँ पे देखें, फर्स्ट कार्ड नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है। ये लड़ने और फाइट का कार्ड है, झगड़े का कार्ड है और डिप्लोमेसी का कार्ड है कि मुझे नहीं लगता कि दोनों जो मुल्कों में कोई दोस्ती, मोहब्बत, प्यार का कोई या फिर कारोबार का सिलसिला या कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा। एस ऑफ पेंटिकल, दुश्मनी बहुत पुरानी है और आगे तक चलेगी। ठीक है। बांग्लादेश में भी कह रहे हैं कि अभी बहुत ज़्यादा जो है ना वो तब्दीली आने का इम्कान है, फरवरी में इलेक्शन होने जा रहे हैं। हसीना वाजिद जो प्रो इंडियन थी वो अब माजूल हो चुकी हैं और इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के साथ बेहतर रिलेशनशिप जो है वो बनाने जा रही है बांग्लादेश की। 2026 पाकिस्तान बांग्लादेश के ताल्लुकात के हवाले से बताइएगा कि रिवाइवल आएगा? रिवाइवल बहुत स्लो है, थोड़ी चीज़ें बेहतर होंगी, यानी कि कम्युनिकेशन और हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन या कुछ ऐसा चीज़ें हो सकती हैं, थोड़ा बहुत बिजनेस का कोई इनका इंटरैक्शन हो सकता है, लेकिन बहुत छोटे लेवल पे, कोई बहुत बड़े लेवल पे नहीं है। हालांकि यहाँ पे बांग्लादेश की न्यू बिगनिंग्स हैं और कुछ चीज़ें बैलेंस होंगी इकोनॉमी वाइज या पॉलिटिकली, हालात उनके काफ़ी ख़राब रहे तो अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात वो कैसे रहेंगे 2026 में? मैं देख लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे भी कोई इतने अच्छे कार्ड नज़र नहीं आ रहे। हैंगमैन एनर्जी नज़र आ रही है, तो अफ़गानिस्तान के साथ कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। हाँ, ठीक है, बातचीत या थोड़ा आना-जाना या कोई ट्रैवलिंग या इस तरह हो सकता है। ये लास्ट कार्ड जो है ना वो एस ऑफ सोर्ड, यानी कि मुझे नहीं लग रहा कि कोई इतनी अच्छी सिचुएशन दोनों की रहेगी आपस में। तो फिर पाकिस्तान के हालात, अंदरूनी हालात, सिक्योरिटी के हालात 2026 में कैसे रहेंगे? ख़ास तौर पर अगर केपीके की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें और टेररिज्म की बात करें तो क्या सूरत हाल रहेगी 2026? टेररिज्म में बेहतरी आएगी, सिक्योरिटी है लेकिन कोई इतनी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मुझे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। किंग तो बैठा है लेकिन शायद उनमें उतनी सीरियसनेस नहीं है, या जिस पावर से को इस्तेमाल करके, या उनके पास वो पावर्स नहीं है कि इतना ज़्यादा सिक्योर कर सकें। तो किंग की जो पावर्स हैं वो बहुत कम है। अगर वो पावर्स बढ़ा दी जाएं तो पाकिस्तान जो है वो सिक्योर हो सकता है। 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड है और 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। दुश्मनियाँ बहुत हैं और नज़रें बहुत है लोगों की, चाहे वो बलूचिस्तान हो, केपीके हो, बहुत सारी ऐसे इश्यूज़ हैं, अंदर के कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं। इसकी वजह से चीज़ें बेहतर होंगी। 2026 हालात सिक्योरिटी वाइज थोड़ा सा बेहतर होगा, कुछ ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, अब ज़रा शख्सियात के हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइएगा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हवाले से बात कर लेते हैं। उनके लिए 2026 कैसा रहेगा? 2025 तो बड़ी खुशबख्ती की अलामत बन के लिए साबित हुआ, तो 2026 कैसा रहेगा उनके लिए? ठीक है, उनके कार्ड्स मैंने जो दिखाए, फर्स्ट कार्ड जो है चैरियट का कार्ड है। चैलेंजेस रहेंगे उनके लिए भी अपनी पावर को कायम रखना। ठीक है, वो बहुत स्टेबल हैं, बहुत स्ट्रांग है, पावरफुल भी है, लेकिन उस पावर को कायम रखना भी कोई आसान नहीं है। तो मुख्तलिफ चैलेंजेस में घिरे हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को वो फेस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ही इज़ वेरी डेडिकेटेड पर्सन और उनकी डेडिकेशन की वजह से ही जो है वो चीज़ें बेहतर हो रही हैं। फिर यहाँ पे डेथ का कार्ड और 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। कुछ और मज़ीद बेहतरी नज़र आ रही है और गुड न्यूज़, काफ़ी खुशखबरियाँ भी मुझे नज़र आ रही हैं। गुड न्यूज़ेज़ हैं उनके लिए, कुछ चीज़ें और बेहतर होंगी। फिर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएँगे। कुछ चेंजेज़ मुल्क में कुछ चेंजेज़ लेकर आ रहे हैं। अब क्या चेंजेज़ हैं? हाँ, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो ये सिक्योरिटी जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है, सिक्योरिटी इश्यूज़ हो जाते हैं, या पाकिस्तान को प्रेशराइज़ किया जाता है, या दुश्मनियाँ की जाती हैं, ये उसका कार्ड है। 9 तलवारें, यानी कि कितनी ज़्यादा दुश्मनी है और कितने ज़्यादा दुश्मन हैं पाकिस्तान के, तो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को। और जो है वो उनकी जो पावर है वो 2026 में भी ऐसे ही रहेगी। ठीक है। अच्छा, मजमूई तौर पर ये बताइएगा, जो इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, 2026 में भी बिल्कुल इसी तरह रन करेगा या कुछ तब्दीली आने का इम्कान है? नहीं, थोड़ी अनसर्टेनिटी रहेगी लेकिन स्टेबल है, यानी कि जो गवर्नमेंट के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं, तो गवर्नमेंट जो है वो ऐसे ही रहेगी। ठीक है, स्टेबिलिटी रहे। इसी इसी गवर्नमेंट में ही हम लोग लग रहे हैं।
अच्छा, अब ज़रा ये बताइएगा, मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से पूछूँ तो 2026 मुस्लिम लीग नून के लिए कैसा रहेगा? शहबाज शरीफ साहब के लिए कैसा रहेगा? मरीम नवाज़ साहिबा के लिए कैसा रहेगा? और सबसे बड़ी बात ये, नवाज़ शरीफ साहब जिनके पास अभी कोई हुकूमती ओहदा नहीं है, ठीक है। उस हवाले से भी बताइएगा कि इन फ्यूचर कोई हुकूमती ओहदा उनको मिल सकता है या नहीं? ठीक है। अच्छा, मुस्लिम लीग से स्टार्ट करते हैं, नून लीग से, और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, मकबूलियत उनकी बेहतर हो रही है, पोज़ीशन उनकी बेहतर हुई है। पहले से जो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में थी उनकी जो पार्टी, लेकिन अब बेहतरी नज़र आ रही है, पॉज़िटिविटी नज़र आ रही है। उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ और अपनी एफ़र्ट से चीज़ें बेहतर की हैं। लोगों की सोच भी थोड़े चेंज की है। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे पहले मरियम नवाज़ की। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो मुझे लगता है एक तो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, चीज़ें बेहतर हुई हैं, उनकी मकबूलियत में, मोहब्बत में, प्यार में थोड़ा-सा बेहतर इम्प्रूवमेंट हुई है कि लोग उनके काम को एप्रिशिएट कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। और 2026 भी उनके लिए ऐसे ही रहेगा, और पार्टी की सपोर्ट नज़र आ रही है पार्टी की तरफ से, और पार्टी खुश है उनसे। और तो वो एज़ चीफ मिनिस्टर ही सर्व करती हुई लग रही हैं। फिर अब शहबाज शरीफ की बात करते हैं। देखिए, शहबाज शरीफ के जो स्टार्स हैं, और यहाँ पे टैरो भी उनके लिए बहुत फ़ेवर कर रहा है कि मुझे नहीं लग रहा कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो मतलब प्राइम मिनिस्टर ही नज़र आ रहे हैं 2026 में भी। और हाँ, अनसर्टेन सिचुएशन है, चैलेंजेस उनके लिए भी रहेंगे, अनसर्टेनिटी भी रहेगी, इनसिक्योरिटी भी रहेगी, लेकिन जो है उनकी जो सीट है, उनका जो पावर है वो रहेगा। फिर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। नवाज़ शरीफ साहब के लिए अब कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। गवर्नमेंट वाइज़ तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, पॉलिटिकली वो अपने पार्टी में एक्टिव रहेंगे, मशवरे देते रहेंगे, एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ करते रहेंगे, इन रहेंगे न्यूज़ में, लेकिन उनका जो सियासी करियर है वो मुझे ख़त्म नज़र आ रहा है। पीपल्स पार्टी के हवाले से अब ज़रा बताइएगा कि इनका क्या फ्यूचर रहेगा, 2026 इनके लिए कैसा रहेगा? इनकी हुकूमत है, इस वक्त सिंध में हुकूमत है जो 2/3 मेजॉरिटी के साथ है, बलूचिस्तान में इनकी हुकूमत है, साथ साथ प्रेसिडेंट खुद आसिफ अली जरदारी साहब हैं, इनके हवाले से बताइएगा। और साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से भी बताइएगा कि इनका क्या फ्यूचर लगता है 2026 में स्पेसिफिकली, कि कोई ओहदा हासिल कर पाएंगे? जैसे इनके बारे में भी मुसलसल इतलात आ रही होती हैं, कोई एक बड़ा ओहदा इनको मिलने वाला है, तो क्या 2026 में मुमकिन है? देखिए, पीपल्स पार्टी की जो ओवरऑल जो एनर्जी है, अब कार्ड इतने ज़्यादा पॉजिटिव हैं, और दोनों कार्ड्स मेजर कार्ड्स हैं, हेरोफेंट और मैजिशियन का कार्ड। तो पीपल्स पार्टी जो है उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी है, चाहे सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो, और वो स्ट्रेंथ जो है रहेगी, उसको कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। मुझे लगता है कुछ एक डिवाइन हेल्प भी है उनके साथ, ये नहीं कि वो बच जाते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, लेकिन वो कहीं न कहीं से जो है उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है, कुदरती तौर पे वो बच भी जाते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत पुरानी पार्टी भी बहुत ज़्यादा पुरानी भी हो गई है, तो लोगों का अभी भी जैसे भरोसा है, ट्रस्ट लेवल अभी उन पे है, चाहे वो काम करें या ना करें। अच्छा, अब जहाँ तक बात करते हैं बिलावल भुट्टो की, बिलावल भुट्टो के लिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। कोई ओहदा मिलता हुआ तो नहीं लग रहा, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन वो एक्टिव रहेंगे, जो उनका इस वक्त पोजीशन है वो कायम रहेगी, और बहुत एनर्जी लेवल जो है वो बिलावल भुट्टो का इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ों में जो है वो एक्टिव रहेंगे। और अब आसफा भुट्टो की बात करते हैं, उनके लिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो उनके लिए कोई ओहदा तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अपनी पार्टी के फर्स्ट लेडी तो है बिल्कुल, हाँ, हाँ, सपोर्ट नज़र आ रही है, बस यही है। और अपने फादर की सपोर्ट नज़र आ रही है। फिर आसिफ अली ज़रदारी का बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, 2 ऑफ वांड्स, तो जब तक उनकी ज़िंदगी है, तो वो इसी पोज़ीशन पे रहेंगे। चले। अच्छा, अब ज़रा ये बताइएगा, चूँकि पीपल्स पार्टी से रिलेटेड बात हुई है, सिंध गवर्नमेंट से रिलेटेड बात हुई है, जरदारी साहब से रिलेटेड बात हुई है, तो सूबों के हवाले से बताइएगा। जिस तरह बात कही जा रही है कि पाकिस्तान का अगर मसला सही तरीके से हल करना है, पाकिस्तान को बेहतर अगर तरीके से चलाना है, तो पाकिस्तान में जो है वो डिवीज़न बनाने पड़ेंगे, पाकिस्तान में मज़ीद सूबे बनाने पड़ेंगे। तो इस हवाले से क्या फ्यूचर है 2026 में? अच्छा, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, इस चीज़ ये ऑप्शंस हैं, लोग ऑप्शन देंगे, या पॉलिटिकली इस चीज़ को लेकर चीज़ें होंगी, एक्टिविटीज़ होंगी, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इस 4 ऑफ सोर्ड ब्लॉक का कार्ड है, तो ये चीज़ होगी नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं होगी। अच्छा, व्हाट अबाउट पीटीआई? स्पेसिफिकली तो ये बताइएगा कि पीटीआई के लिए अब 2026 कैसा रहेगा? और दूसरा ये बताइएगा कि जो इस वक्त उनके
बानी हैं इमरान खान, वो चूँकि जेल में हैं, उनको सज़ा हुई हुई है, उनका क्या फ्यूचर है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में? क्या वो बाहर आते दिखाई देते हैं? ये भी ज़रा बताइएगा। पहले बात करते हैं पीटीआई की, और पीटीआई के लिए जो कार्ड्स आए हैं, फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड का, कॉन्फ्लिक्ट्स का कार्ड है। तो उनके कॉन्फ्लिक्ट्स कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। मैं नहीं समझती कि पीटीआई सेम पेज पे आ सकती है, ना ही गवर्नमेंट किसके सेम पेज, ना अथॉरिटीज़। मुझे नहीं लग रहा कि वो सॉरी कम्युनिकेशन पे भी नहीं नज़र आ रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रही, वो ज़रा भी फ्लेक्सिबल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। हाँ, उनकी मकबूलियत रहेगी, पब्लिक में लोग उनकी बातें करेंगे, पसंद कर रहे हैं, क्योंकि कप्स का कार्ड है, मोहब्बत का, प्यार का, एक इमोशनल अटैचमेंट लोगों की पीटीआई के साथ जो है 2026 में भी रहेगी। वो बॉन्डिंग जो है वो ख़त्म होने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, चीज़ें थोड़ी बेहतर होंगी। सेकंड हाफ जो है जून के बाद चीज़ें बेहतर होंगी, नॉर्मल होंगी, हीलिंग होना शुरू हो जाएगी। अब इसमें पीटीआई में काफ़ी चेंजेस भी नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि पार्टी ब्रेक होती हुई भी लग रही है, कि हो सकता है एक पीटीआई से 2 पीटीआई बन जाए, ये भी हो सकता है। अच्छा, इमरान खान साहब के लिए जो कार्ड्स आए हैं, उसमें यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये ब्लॉक का कार्ड है। तो 2026 में भी कोई ख़ास गुड न्यूज़ नज़र नहीं आ रही इमरान खान साहब से रिलेटेड, यानी कि वो कहीं रिहाई उनकी तो नहीं लगती। सितंबर के बाद थोड़ी हालात उनके बेहतर हो सकते हैं, थोड़ा कम्युनिकेशन लेवल पर आ सकते हैं, लेकिन कोई ख़ास ट्रांसफॉर्मेशन नज़र नहीं आ रही। ठीक है, अब ज़रा खेल के मैदान का रुख करते हैं, तो ज़रा ये बताइएगा गेम्स को लेकर 2026 पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा? और स्पेसिफिकली अगर मैं क्रिकेट की बात करूं, तो खेल के मैदानों में क्रिकेट के हवाले से कैसी खबर रहेगी पाकिस्तान के लिए 2026? स्पोर्ट्स के हवाले से पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये कार्ड है कि मतलब ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन नज़र नहीं आ रही, कोई स्टेबिलिटी। कप्स का कार्ड है तो स्टेबल नहीं, अनसर्टनिटी रहेगी। हाँ, लोग शौकिया देखेंगे, फ़न के लिए देखेंगे, एंटरटेनमेंट के लिए देखेंगे। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, क्रिकेट में इम्प्रूवमेंट होगी, यहाँ पे हीलिंग लग रही है, कुछ चेंजेस आएंगे, ये लोग चीज़ों को बैलेंस करेंगे, जो चीज़ें बैलेंस आउट नहीं हैं, जैसे कि कोई टीम में इश्यूज़ हैं या मैनेजमेंट में इश्यूज़ हैं, तो उसमें चेंजेस आ सकते हैं और इम्प्रूवमेंट होगी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हवाले से 2026 में पाकिस्तान के लिए क्या अच्छी खबरें हैं? ड्रामा इंडस्ट्री हो या फिल्म इंडस्ट्री हो, कुछ बेहतरी आ सकेगी? देखिए, जो नया साल आ रहा है ना, सन का, जैसे मैंने आपको कहा, नंबर 1 का ईयर है, ये जो फेम का ईयर भी होता है। तो मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट और टेक्नोलॉजी वाइज एआई, डेटा साइंसेस, एपटेक, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इन होती हुई नज़र आ रही है। ग्लोबली मैं बात कर रही हूँ, पाकिस्तान में तो चीज़ें स्लो होंगी, एंटरटेनमेंट भी कोई ख़ास नज़र नहीं आ रही। हाँ, नए नए सेलिब्रिटीज़ आ सकते हैं, न्यू न्यू पॉलिटिशियंस आ सकते हैं, लेकिन जो है वो यहाँ पे जो कार्ड एम्प्रेस का कार्ड है, तो फीमेल्स ज़्यादा है, विमेन एम्पावरमेंट हो सकती है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो है न्यूज़ एंकर्स हो गए या मॉर्निंग शो होस्ट हो गए, वो ज़्यादा, मुझे लगता है फीमेल ज़्यादा इन हो रही हैं एंटरटेनमेंट में। यानी कि मैं समझूं कि अब मुझे हटना पड़ेगा कुछ अरसे बाद। हो सकता खैर है। है। खैर, लास्ट एंगल 360 के हवाले से बताइएगा, 2026 एंगल 360 इस प्लेटफॉर्म के लिए कैसा रहेगा? ठीक है, कार्ड्स जो मैंने निकाले हैं, बल्कि आप खुद ही इनको रीड करें तो आपको मज़ा आएगा। बताइए। ओहो, किंग ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, और किंग का मतलब क्या होता है? किंग तो फिर किंग किंग होता है, और एक ही किंग होता है, ठीक है ना? की होता तो है। यहाँ पे स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, और जो फाइनेंशियली जो है वो रिवॉर्ड भी हो सकता है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा, मकबूलियत बढ़ेगी, फेम बढ़ेगा और स्टेबल होगा। यहाँ पे पैसा भी आ रहा है, और बाहर से कोई एड या कोई सपोर्ट भी नज़र आ रही है, कोई स्पॉन्सर्स आपको मिल सकते हैं। ये डब्बा नहीं लगवाया होगा कोई, हमारे पास कोई डब्बा नहीं है। तो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है सही है। कि कुछ वैरायटी लग रही है, कि हो सकता है डिफरेंट प्रोग्राम्स और भी स्टार्ट हो। चलें, थैंक यू सो मच आपका तशरीफ़ लाने का। नाज़रीन, आपको ये पॉडकास्ट देखने का बहुत शुक्रिया। अगर यूट्यूब पे वॉच कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर फेसबुक, इंस्टा और टिकटॉक पर देख रहे हैं तो लाजमी हमारे पेजेस को फॉलो कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।